हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। आप तो जानते ही होंगे कि जैसे पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्स लगते थे। हम किसी और स्टेट में जा रहे हैं तब टैक्स, कभी कोई टैक्स तो कभी कोई टैक्स। बट अब क्या हुआ, सारे टैक्स को मिक्स करके एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है जीएसटी, ग्रॉस सर्विस टैक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। ओके, एंड अब देखिए जीएसटी का मेन मकसद क्या है। मेन ये है कि अगर आप बहुत सारे टैक्स लगाने की जगह एक टैक्स लगाते हैं तो उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे टैक्स का जो पैसा बच जाता है और आपको बहुत सारी जगह पे अपने टैक्स के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चलिए हम कंपनी बनाते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि आप कैसे कैसे जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे हम। यहाँ पे हम जीएसटी लिखेंगे, कैपिटल में लिख सकते हो आप, नॉट अ बिग इशू। कंट्री की जगह आप अपनी कंट्री लिख दीजिए एंड स्टेट। उसके बाद में पिन कोड लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। बस अपना जो जिस ईयर में आप वो कर रहे हैं वो ईयर और मंथ आप चेक कर लीजिएगा। ये यही आपके ईयर के अकॉर्डिंग ईयर होना चाहिए और मंथ 1 और 4 भी होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वर्किंग, it's only for work and I'm just learning. That's why I cannot use more than this. Okay, तो देखिए अब क्या होता है, जीएसटी ना एक नहीं होती। जीएसटी होती है एक हमारी सीजीएसटी होती है, एक एसजीएसटी होती है, यूटीजीएसटी भी होता है। तो क्या होता है कि आप जैसे देखिए, अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं और वो सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिल्ली से ही आप बेचना शुरू कर रहे हो, दिल्ली में ही आप मतलब आपका जो सामान बना है वो भी दिल्ली में है और आप जो जिससे बेच रहे हैं वो भी दिल्ली में है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो आप जो कर रहे हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर सामान को बेचने का और जाने का, तो वो क्या हो रहा है, लोकली हो रहा है। मतलब कि एक ही जगह पे हो रहा है, ज़्यादा आपको किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्या होता है, लोकल होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, लोकल, लोकल वे। ओके, तो क्या करते हैं, अब जब हम एक ही मतलब एक ही कंट्री के अंदर सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वहाँ पे सिर्फ दो टैक्स अप्लाई किए जाते हैं। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू आपको हर जगह सेम मिलेगी। सेम मीन्स कि जितने परसेंट आपका सीजीएसटी लग रहा होगा उतने ही परसेंट आपका एसजीएसटी भी लगता है। और देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं कि एक सामान आपने खरीदा है और अब आप उससे क्या कर रहे हैं, अदर स्टेट में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली में सामान आपका बना है और आप उससे बेच रहे हैं गोवा में, तो क्या होगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेट टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स है मतलब अदर स्टेट में जा रहा है तो इंटीग्रेटेड हो गया। अब इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है कि इसकी वैल्यू मतलब जब इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है तो सिर्फ एक टैक्स लगता है, उसे आईजीएसटी बोलते हैं। और अगर लोकली जैसे आप दिल्ली में कोई सामान बनाया, दिल्ली में ही बेच दिया तो लोकल हो जाएगा। इसमें क्या लगता है, इसमें दो टैक्स लगते हैं, एक सेंट्रल का टैक्स लगता है और एक स्टेट का टैक्स लगता है, जो कि दोनों अगर उन दोनों को सम अप कर दिया जाए तो इंटीग्रेटेड टैक्स के बराबर होगा। मान लीजिए अगर आप 12% इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है कहीं पे आपका, तो अगर कहीं पे आपका क्या लग रहा है कि लोकल के होने की वजह से अगर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग रहा है तो 6% लगेगा। देन सम अप करेंगे तो वही आपका इंटीग्रेटेड टैक्स के बराबर ही हो जाएगा, 12। ओके, और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं। किसी में 5% टैक्स लगता है, किसी में 12% एंड किसी में 18%। ओके, अब और इसके बारे में आगे हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हमने कंपनी बना ली है जीएसटी के नाम से। अब हमें क्या करना है, अब हमें फीचर्स पे जाना है। फीचर्स में जाने के लिए F11। अब यहाँ पे टैक्सेशन की बात हो रही है तो हम स्टेचुरी टैक्सेशन पे जाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी। ओके, देन यस कर दीजिए आप यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, अटर जीएसटी, इसे भी यस कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि स्टेट अपना फिल करना है, रेगुलर अदर सी तो नहीं है, और आपका जो जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम है 1 अप्रैल 2000 रखना है 22। अब यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर मांगता है, बट हमारे पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है तो मुझसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे डालना होगा आपका जीएसटी नंबर। ओके, ई वे बिल अप्लीकेबल यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको इनवॉइस की लिमिट रखनी है 50,000 मैंने रखा है यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर इंटीग्रेटेड स्टेट यस कर दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी भी हमने 50,000 रखी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे यस कर करके अब यहाँ पे सेट जीएसटी लेटर, ये अभी नहीं करेंगे, ये हम बाद में कर लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम जीएसटी बिल करके, मतलब ये एक्सेप्ट करवा दिया हमने, एंड देन फिर आप इसे भी एक्सेप्ट करा दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको अपने लेजर्स बनाने हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, क्रिएट परचेस, परचेस परचेस लेजर बनाने जा रहे हैं हम। तो परचेस लेजर के लिए आप देखिए, आपका पहले तो हमें टाइप लेना है, सॉरी नॉट दिस वन। ओके, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेचुरी इंफॉर्मेशन, मतलब आपको अपनी जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है। जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, वो हमने का रखा है। आपको कुछ अल्टर करना है तो यस कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, नेचर ऑफ ट्रांजिशन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप क्या करने वाले हैं, अगर लोकली ही आपको ट्रांजिशन करना है तो आप इसे यस कर, इसमें आप ले लीजिए। परचेज के लिए बना रहे हैं तो अगर लोकल कर रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल लेना है आपको। परचेज टैक्सेबल, इसकी वैल्यू 12 ली है हमने, और द अनदर वन ये सर्विसेज पे लग रहा है और हमने इसको ओके कर दिया है। इसके बाद में हमें सेल बना रहे हैं, एंड देन सेल, इसके बाद इसको भी यस कर दिया है हमने। इसको भी हमने अब सेल टैक्सेबल लेंगे क्योंकि हम लोकली बात करने वाले हैं। फिलहाल इसे भी हमने यस कर दिया है। अब हम इससे बाहर आएंगे। अब हमें क्या करना है, ओके, हम अपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, अकाउंटिंग इन्फो पे आएंगे, लेजर्स पे आएंगे और डिस्प्ले में जाएंगे। मैंने वाउचर्स बना लिए थे, लेजर्स बना लिए थे, इसलिए मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रही हूँ। जैसे मैंने सीजीएसटी का बनाया है, यहाँ देखिए सीजीएसटी मैंने नेम लिया है, अंडर किसके है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे जीएसटी। अब ये सीजीएसटी है मतलब सेंट्रल टैक्स है, परसेंटेज कैलकुलेशन का डालना है, 6% डाला है मैंने। ओके, इसे एक्सेप्ट करा दिया। वैसे ही हमने यहाँ पे एसजीएसटी बनाया है, आप देख सकते हैं इजली, और यहाँ पे हमने वही परसेंट दिया है, एसजीएसटी मतलब स्टेट टैक्स जीएसटी। अब हमने इसे भी एक्सेप्ट करा, मतलब ये बना चुके हैं हम। ओके, सो हमने कुछ क्या बनाया है, हमने कुछ स्टॉक्स आइटम बना रखे हैं अपने पास, वही बनाए हैं, लैपटॉप एंड टीवी। अब देखिए इसका क्या है कि जब हमने ये लैपटॉप बनाया था, हमने इसका पीसेस ले लिया, जीएसटी में हमने क्या करा दिया था, एप्लीकेबल, एंड यहाँ पे यस। इसके बाद में यहाँ पे गुड सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है तो उस अकॉर्डिंग बनाए। अगर आपको, आप चाहते हैं कि मैं एक और बनाऊँ तो मैं अभी बना के दिखाते हुए। तो यहाँ पे हम लेंगे अपना टैबलेट्स, और यहाँ पे पीसेस ले लेते हैं हम, पीसेस में काउंट करने वाले मतलब। अब यहाँ पे जो सेट एल्टर है यस कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ऑन वैल्यू वेट, और यहाँ पे क्या है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, यहाँ 12% गुड्स, सबमिट करा दीजिए। और यहाँ पे एक और बना लेते हैं, चलिए ये भी पीसेस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे यस करवाना है हमें जीएसटी।
फ्लेक्सिबल, यहाँ भी 12%। ओके, तो ये हमारे 2 मैंने और बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने अपने क्या बना चुके हैं आप, इन्वेंट्री इन्फो में जाके अपने स्टॉक्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है अकाउंटिंग वॉचेस पे। अब आप सेल या परचेस कर सकते हैं। चलिए परचेस हम करके आप सेल आपको करके दिखाते हैं। आपका पार्टी अकाउंट नेम, उसके बाद में सेल का वॉच हमने बना लिया था। अब यहाँ पे आप, मैंने पहले लैपटॉप और टीवी परचेस कर लिए थे तो इसलिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए इन्हीं को सेल करते हैं। 5 पीसेस ले लिए मैंने और प्राइस अपने अकॉर्डिंग डाल दिया मैंने, 50,000 और 5 लाख डाल दिया है। हमें तो बस चेक करना है कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैंने इसका 40,000 प्राइस डाला। ओके, अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब एंड ऑफ द लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे CGST आपको एंटर करना है। हमने 6% ली है तो 6% के अकॉर्डिंगली CGST आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे CGST के बाद SGST, क्योंकि हम लोकल लेवल पे कर रहे हैं। एंड देन अब ये जो फॉर्म है ना, ये आपको, इसमें नॉर्मल सी डिटेल है, आपको फिल कर देनी है जब आप वर्क करेंगे कंपनी में। और अभी आपको बस जान लेना है यहाँ पे क्या क्या होता है। इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आप देखिए आपने यहाँ पे सेल का कर लिया है, परचेज का मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो आप यहाँ पे दोनों इसे देख सकते हैं। डे बुक में जाइए, रिसीव में जाके अब यहाँ पे सेल का देखते हैं पहले कि क्या चेंज है। अब यहाँ देखिए सेल हमने भी किया लैपटॉप और टीवी। ओके, 6% हमारा GST, वो CGST और SGST लग गया है। अब इसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, अब हमने इसे देख ही लिया था। अगर आप अब देखिए आपको इस वे में देखना है ना कि कितना टैक्सेबल है, कितना ड्यूटी के बाद है। तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट ए करेंगे अपने मतलब पेज पे आके, तो उसके बाद आपको इस वे में दिख जाएगा। स्किप करिए एंड आप परचेस वाला भी देख लीजिए। परचेस में हमने भी वही सेम आइटम लिए थे और प्राइस अलग था बस। और यहाँ भी हमने GST अप्लाई हुआ था। अब यहाँ देखिए ऑल्ट ए किया मैंने, तो इस पे दिख रहा है टैक्सेबल कितना है और ड्यूटी टैक्स कितना के बाद में कैसा क्या है। ठीक है, अब देखिए अब आई विश कि आपको समझ में आ गया हो। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे IGST और UGST कैसे होता है। ओके, तो चलिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेरी वीडियो के दौरान तो वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं उन पे वर्क कर सकूँ, आपको वो प्रॉब्लम दोबारा आगे फेस ना करनी पड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और आपके लिए भी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।